हेलो दोस्तों। अगर आपके पास 30 बाई 50 का कॉर्नर का प्लॉट है जिसके एक तरफ का रोड जो है वेस्ट डायरेक्शन में है यानी पश्चिम में है और दूसरा जो है हमारा रोड जो है साउथ डायरेक्शन में यानी दक्षिण में है, तो यह आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, अक्सर ऐसे कॉर्नर प्लॉट पर घर बनाते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मुख्य गेट किस दिशा में रखें, कमरे की प्लानिंग कैसे करें और वास्तु के अनुसार कौन सी दिशा सबसे बेहतर होगी। आज मैं आपको ऐसे कॉर्नर प्लॉट पर अ, मैं ऐसे आज मैं आपको एक ऐसे शानदार 30 बाई 50 का हाउस प्लान दिखाने वाला हूं जिसमें वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही इसमें स्पेशियस कार पार्किंग, सुंदर गार्डन, 2 बड़े बेडरूम, फैमिली हॉल, मॉड्यूलर किचन, आंगन, पूजा घर और इसका मजबूत स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में भी इस वीडियो के अंत में बताया गया है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिर में इस पूरे घर की स्ट्रक्चर डिटेल्स भी मैं समझाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यह डिजाइन केवल देखने में ही नहीं बल्कि मजबूती के मामले में भी शानदार है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग 30 बाई 50 का हाउस प्लान का डिटेल जो है देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्लाट का डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस प्लाट का कुल साइज जो है 30 फीट है, यानी ये 30 फीट हो गया हमारा और ये 50 फीट रखा गया है। यदि हम दिशा के अनुसार देखें तो इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट ये हमारा 50 फीट का है, जबकि चौड़ाई उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ ये हमारा 30 फीट का रखा गया है। इसके सबसे बड़ी खासियत यह है दोस्तों कि इसके पश्चिम दिशा में भी रोड है और यानी पश्चिम दिशा ये हमारा पश्चिम है जो 30 फीट है और ये हमारा साउथ यानी दक्षिण है, यानी दोनों दिशा में हमको रोड मिलता है, जिससे वेंटिलेशन, प्राकृतिक रोशनी और एक्सेस भी हमारा बेहतर हो जाता है। और अगर वास्तु की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि क्योंकि यह प्लॉट जो है वेस्ट और साउथ दोनों तरफ रोड वाला है, इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा में रखें, यानी पश्चिम में रखें या फिर दक्षिण में रखा जाए। इस प्लान में क्लाइंट की आवश्यकता और वास्तु दोनों का ध्यान रखते हुए हम जो है मकान का मुख्य प्रवेश द्वार जो है पश्चिम दिशा में यानी यहाँ से रखे हैं। दक्षिण दिशा की ओर केवल ये हमारी जो है खिड़कियां जो है और रोशनदान ये हमारी दक्षिण दिशा में दी गई ताकि पूरे घर में पर्याप्त हवा और प्राकृतिक रोशनी आती रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में प्रमुख प्रवेश द्वार कई परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं माना जाता है, लोग उसको सही नहीं मानते, इसलिए इस डिजाइन में वेस्ट फेसिंग एंट्रेंस को प्राथमिकता दी गई है। इस प्रकार यह प्लान आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक वास्तु सिद्धांतों के बीच एक बेहतरीन और संतुलन प्रस्तुत करता है। अब दोस्तों, इसका एक्सटीरियर हम प्लानिंग की बात करते हैं। जैसे ही आप मुख्य गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, यानी हमारा मेन गेट है, यहाँ से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा सा खुले आकार का आपको पार्किंग एरिया दिखाई देगा। इस पार्किंग एरिया का जो साइज है ये 12 फीट बाई 18 फीट रखा गया है। यह पार्किंग इतना बड़ा है स्पेस में है कि इसमें आराम से एक एसयूवी कार या सेडान कार रखी जा सकती है, साथ ही में 2 बाइक हम आराम से रख सकते हैं।
खुला जो है पार्किंग एरिया घर के आधुनिक प्रीमियम लुक देता है। भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सुविधा जैसे जोड़ना भी आसान होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास पूरा वॉल अभी हमारे पास सिमटी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का पॉइंट वगैरह भी हम दे सकते हैं। फिर इसके बगल में हमारा जो है गार्डन एरिया है। अब गार्डन एरिया जो है पार्किंग एरिया के जस्ट बगल में है। गार्डन एरिया भी हमारा बड़ा साइज का दिया गया है। ये 15 फीट 9 इंच बाई 9 फुट जो है 3 इंच का दिया गया है। यह गार्डन जो है केवल घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे वातावरण को प्राकृतिक और शांत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ आप हरी हरी घास जो है रख सकते हैं, छोटे छोटे फूल लगा सकते हैं, सजावटी पौधे या छोटा बैठने का स्थान भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। सुबह की चाय हो या शाम की ताजी हवा, यह गार्डन पूरे परिवार के लिए एक बेहतरीन जगह बन सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं स्टेयरकेस की। गार्डन और पार्किंग, यानी ये हमारा गार्डन हो गया, पार्किंग के जस्ट बगल में 15 फीट 9 इंच बाई 8 फीट का एक बड़ा और सुविधाजनक स्टेयरकेस दिया गया है। इस स्टेयरकेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 2 अलग-अलग प्रवेश द्वार हैं, यानी एक द्वार जो है पार्किंग एरिया से दिया गया है और एक द्वार जो है अंदर की तरफ जो है कॉरिडोर से दिया गया है। इसका फायदा यह है कि भविष्य में यदि ऊपर मंजिला इसका अगर भविष्य में आप ऊपर का मंजिला बनाया जाता है या किराए पर दी जाती है, तो ऊपर जाने वाले लोगों को घर के मुख्य हिस्से से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ये घर का जो हमारा ये वाला मेन पार्ट है, इसमें जो है किसी बाहरी व्यक्ति को जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से वो जो है ऊपर की तरफ जो है चले जाएंगे। इस प्रकार यह डिजाइन जो है प्राइवेसी और सुविधा दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दोस्तों यह जो है अभी तक का यह हमारा जो 30 बाई 50 का वेस्ट फेसिंग वास्तु फ्रेंडली हाउस प्लान है, इसका जो है आउटरो जो है यानी आउटर जो एक्सटीरियर है हमारा, इसका ओवरव्यू हमने दे दिया है। अब दोस्तों हम इसके इंटीरियर पार्ट को एक करके हम देखने वाले हैं। अब आइए इस घर के अंदर हम चलते हैं। जैसे आप मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर दोस्तों यहाँ आएंगे, यहाँ आपको जो है कार पार्किंग, गार्डन, स्टेयरकेस है। इसके बाद जो है जब यहाँ से हम अंदर इंटर करते हैं तो ये हमारा 4 फीट का जो है कॉरिडोर मिलता है। यह कॉरिडोर पूरे घर को भी मूवमेंट को आसान और व्यवस्थित बनाता है। 4 फीट की चौड़ाई होने के कारण 2 लोग यानी आराम से आ जा सकते हैं और घर में खुलापन भी महसूस होता है। और बात करते हैं इस घर के सबसे फर्स्ट बेडरूम जो है, यानी ये वाला बेडरूम जो है हमारा, ये 13 फीट 9 इंच बाई 11 फीट का रखा गया है। यह कमरा इतना बड़ा है कि इसमें आसानी से एक किंग साइज का बेड, 2 साइड टेबल, एक बड़ी ड्रेसिंग यूनिट, स्टडी टेबल और वार्डरोब, एलसीडी टीवी, ये सब जो है हम आराम से इसमें लगा सकते हैं। इस बेडरूम के साथ जो है 5 फुट 2 इंच बाई 6 फुट 6 इंच का एक टॉयलेट जो है अटैच किया गया है। और इस बेडरूम को जो है वेंटिलेट करने के लिए यहाँ बड़ी सी खिड़की लगाई गई है जो कि साउथ डायरेक्शन में है। और इस बेडरूम का जो डोर दिया गया है वो 3 फीट 6 इंच जो है चौड़ा जो है दिया गया है। दूसरा बेडरूम जो है हमारा ये वाला है, ये 12 फीट बाई 13 फीट का रखा गया है। यह कमरा बच्चों, मेहमान या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका लेआउट भी काफी प्रैक्टिकल रखा गया ताकि फर्नीचर लगाने के बाद भी पर्याप्त खुली जो है जगह बची रहे। इस कमरे के जस्ट पास ही में एक दूसरा कॉमन टॉयलेट ये वाला दिया गया है। इसका भी साइज जो है 5 फीट 2 इंच बाई 6 फुट 6 इंच रखा गया है। घर में आने वाले मेहमानों को इस टॉयलेट का उपयोग करने के लिए किसी प्राइवेट बेडरूम के अंदर जो है जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह प्लानिंग जो है जो किया गया है, यह सुविधा और प्राइवेसी दोनों को ध्यान में रखकर की गई है। अब हम पहुंचते हैं घर के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी फैमिली हॉल में। ये फैमिली हॉल जो है, इस फैमिली का हॉल का जो आकार है दोस्तों, ये 16 फुट 9 इंच
यानी यहाँ से यहाँ तक 16 फुट 9 इंच और ये वाला 11 फीट रखा गया है। यह पूरे घर का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक स्थान है। यहाँ पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठ सकते हैं, मेहमानों का यहाँ स्वागत कर सकते हैं और डाइनिंग टेबल यहाँ है तो यहाँ बैठ करके भोजन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ टीवी वगैरह है, यहाँ सोफा हमारा इस तरह से लगा हुआ है। खुला लेआउट होने के कारण दोस्तों यह जगह और भी अधिक जो है बड़ा जो है इसमें प्रतीत होता है। वास्तु के अनुसार इस घर का जो किचन दिया गया है ये हमारा दक्षिण पूर्व कोण पे दिया गया है, यानी दक्षिण पूर्व कोने को अग्निकोण जो है कहा जाता है। और दोस्तों ये किचन का आकार जो दिया गया है ये 11 फीट चौड़ा दिया गया है और 8 फीट जो है इसकी गहराई दी गई है। इसमें एल शेप में जो है किचन का जो कैबिनेट जो है डिजाइन किया गया है। इसमें सिंक जो है, गैस स्टोव, चिमनी, रेफ्रिजरेटर यहाँ हम रख सकते हैं और इसमें एक बड़ी सी खिड़की जो है यहाँ वेंटिलेशन के लिए दी गई है, जिससे खाना बनाते समय धुआं और गर्मी आसानी से हमारा बाहर निकल जाएगा। अब किचन के बिल्कुल पास ही में एक विशेष स्थान दिया गया है जिसको हम पारंपरिक भारतीय घरों में आंगन कहा जाता है। आंगन का जो है वास्तु के हिसाब से मकान में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी वास्तु के हिसाब से मकान में आंगन होना ही होना चाहिए। इस आंगन का आकार दोस्तों लगभग 8 बाई 4 का रखा गया है, 8 फीट चौड़ाई है और 4 फीट जो है इसकी गहराई है। आधुनिक घरों में दोस्तों मॉडर्न जो घर इस समय बन रहे हैं उसमें भी आंगन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा को अंदर जो है तक पहुंचाने में काम करता है। यह स्थान दोस्तों छोटा छोटा हम यहाँ पौधा भी लगा सकते हैं, प्राकृतिक वेंटिलेशन बढ़ाने या घर के अंदर का खुला वातावरण बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। अब चलते हैं दोस्तों इस घर के सबसे पवित्र यानी सबसे आइडियल स्पेस जो है यानी पूजा घर की ओर। पूजा घर जो डिजाइन किया गया है उत्तर पूर्व दिशा में डिजाइन किया गया है। यह पूजा घर दोस्तों 8 बाई 4 का बनाया गया है। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा को जो है ईशान कोण माना गया है और पूजा घर के लिए यह सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। यहाँ सब सुबह के प्राकृतिक धूप सबसे पहले आती है, जिससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस पूजा कक्ष में भगवान की मूर्ति यानी इस दीवार पे हम लगा सकते हैं दीपक और पूजा की सभी आवश्यक सामग्री जो है रखने के लिए बहुत ही स्पेशियस इसको डिजाइन किया गया है, जिसमें सारा सामान आप आराम से रख सकते हैं। अगर पूरे इंटीरियर लेआउट की बात करें तो इस घर का प्रत्येक कमरा एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, यानी इंच बाय इंच जो है इसका अच्छे से डिजाइन किया गया है। जैसे गार्डन, पार्किंग, स्टेयरकेस, टॉयलेट, बेडरूम, ये बेडरूम, फैमिली हॉल, किचन, आंगन, पूजा, यानी एक दूसरे से कनेक्ट करके इसको अच्छे से डिजाइन किया गया है, जिससे जो है आपका स्पेस जो है इसमें बर्बाद नहीं होता है। अब अगले भाग में दोस्तों हम इस घर की सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी स्ट्रक्चर इसका जो है डिजाइन के बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि कॉलम, फुटिंग, प्लिंथ बीम, स्लैब बीम, स्टील किस प्रकार के घर को मजबूत और लंबे समय तक जो है टिकाऊ और मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने इस पूरे घर की इस यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरे घर की ये हमारा गार्डन, पार्किंग, स्टेयर, टॉयलेट, बेडरूम, फैमिली हॉल, किचन, आंगन, पूजा घर, यानी इस पूरे घर का हमने अभी तक का इंटीरियर और एक्सटीरियर का ओवरव्यू अभी तक हम देखे हैं। अब बात करते हैं इस घर की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वह की स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। किसी भी घर की खूबसूरती तभी मायने रखती है जब उसकी नींव और स्ट्रक्चर मजबूत होता है। इसलिए इस प्लान में केवल एक अच्छा लेआउट ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के हर पहलू का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कॉलम की, यानी ये जो है ये हमारा ये सब जो है इस तरह से जो हमारा शेडेड है ये हमारा कॉलम है। दोस्तों इस पूरे घर में यानी यहाँ से 30 बाई 50 में ये पूरे घर में हमारा जो है जितने भी कॉलम ये सब दिए गए हैं सब 9 इंच बाई 12 इंच का
आरसीसी कॉलम जो है दिया गया है। कॉलम किसी भी भवन की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि पूरी इमारत का दोस्तों जो लोड होता है इस कॉलम से होते हुए ही फाउंडेशन तक जाता है। इन कॉलम में कुल दोस्तों यानी ये प्रत्येक कॉलम में 8 सरिया इसमें पड़ेगा, जिसमें 4 सरिया हमारा 16 mm का पड़ना है और 4 सरिया जो है 12 mm का पड़ेगा। यह जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों सरिये का, ये जो है कॉलम को बेहतर लोड बेयरिंग क्षमता देता है और भवन की मजबूती को बढ़ाता है। और इस कॉलम पे दोस्तों आप 2 मंजिला और प्लस जो है और ऊपर भी एक स्टोर रूम वगैरह आप बना सकते हैं, इतना इसका लोड बेयरिंग क्षमता है। अब दोस्तों इसका जो फुटिंग की बात किया जाए, यानी ये सभी कॉलम का जो फुटिंग रहेगा वो 4x4 का रखा गया है। फुटिंग का मुख्य भवन का जो भार होता है, यानी पूरे भवन में यानी जो भी हमारा मटेरियल यूज हुआ है, जैसे कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, वाल हो गया, सबका लोड जो है ये फाउंडेशन जो है जो होते हुए सॉइल तक जाता है। यानी फुटिंग जो है ये सारे लोड को सॉइल पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और दोस्तों अब बात करते हैं प्लिंथ बीम, यानी ये जो है ये हमारा जैसे जैसे ये हमारा आउटर ये वाल का ये शेडेड शो किया गया है, हर रूम के आउटर में यानी चारों तरफ से जो बीम रहेगा वो हमारा जो है प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम में जो है 9x12 इंच का रखा गया है और इस 9x12 इंच में हमारा 4 सरिया जो है कार्नर पे 16 mm का दिया गया है और 2 सरिया जो है यानी बीच बीच में जो है 12 mm का दिया गया है। यानी हमारा टोटल 3 सरिया जो है टॉप पे दिया जाएगा और 3 सरिया हमारा बॉटम पे दिया जाएगा। अब दोस्तों जहाँ जहाँ हमारी खिड़की बनाई गई है वहाँ जो है सिल का जो हमारा टॉप लेवल है उसके ऊपर 6 इंच का एक हम बीम डालेंगे, जो टाई बीम रहेगा पूरा जो है विंडो के ऊपर जो है होता है, विंडो डोर सबके ऊपर जो है एक टाई बीम हम बांधेंगे जिसकी थिकनेस जो है हमारी 6 इंच की होने वाली है। और इसमें 10 mm का हम 4 जो है सरिया यूज करेंगे, 4 बार जो है यूज करने वाले हैं, ताकि इससे खिड़की दरवाजों के ऊपर जो भी भार आए वो उसको जो है सुरक्षित तरीके से सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा सिल टॉप लेवल बीम भी दी गई है। ये जो है हमारा सिल टॉप लेवल बीम इसी को बोला गया है। अब बात करते हैं स्लैब बीम की। स्लैब बीम दोस्तों जो है ये जो छत के साथ यानी इसका जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो छत लगेगा, यानी ये 30 फीट से यहाँ तक होते हुए जो हमारा ये टोटल यहाँ तक जो है छत जो लगेगा, इसके साथ जो भी बीम रहेगा यानी जैसे ये बीम हो गया, यहाँ बीम आएगा, ये बीम आएगा, ये सारे बीम जितने भी आएंगे वो 9 इंच बाई 15 इंच का रखा गया है। अब दोस्तों बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर स्लैब बीम का साइज जो है 9 इंच बाई 15 इंच दिया गया है तो हमारा लटक बीम यानी 15 इंच हुआ या 9 इंच हुआ, ये जो है लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो जब भी कोई हमारे इंजीनियर या आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो जो बीम का कैलकुलेशन होता है दोस्तों वो स्लैब को ले करके ही डिजाइन किया जाता है। यानी अगर 9 इंच का आपका छत से नीचे है बीम और 6 इंच का छत, यानी अगर 9 इंच नीचे है तो उसको हम लोग जो है 15 इंच का कैलकुलेट करते हैं। यानी ये इसमें जो भी बीम रहेगा छत से नीचे 9 इंच और छत जो है हमारा 6 इंच का जो छत रहेगा उसको ले करके ये हमारा 9 इंच बाई 15 इंच का जो है स्लैब बीम होगा। इस बीम में भी दोस्तों 16 mm का 4 सरिया यूज होगा और 2 सरिया जो है 12 mm का यूज होने वाला है। अब इस जो 6 सरिया है इसमें चारों कार्नर पे 16 mm का यूज होगा, बीच बीच में 12 mm का यूज होगा, यानी 3 सरिया टॉप में और 3 सरिया बॉटम में। अब दोस्तों इस घर के छत की बात करते हैं। छत में हमारा जो है 10 mm का सरिया यूज होने वाला है और इसमें जो है 10 mm का जो सरिया हमारा यूज होगा, इसका जो जाली जो हम सरिये का जाली बांधते हैं यानी मैट बांधते हैं या ग्रिड उसको बोलते हैं, जो बांधते हैं पहली ग्रिड हमारी जो रहेगी वो 10-10 इंच पे हम बांधेंगे और दूसरा जो ग्रिड रहेगा सरिये का वो भी 10-10 इंच पे बांधेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे 10 इंच वाले सेंटर पे रख देंगे। तो इससे पूरे स्लैब में हमारे लगभग 5 इंच बाई 5 इंच का ग्रिड जो है बन जाएगा। इस प्रकार की जो डबल मेश रीइंफोर्समेंट स्लैब की मजबूती जो है
बढ़ाने, भार को बेहतर तरीके से वितरित करने और क्रैक बनाने की संभावना को कम करने में मदद करती है। हालांकि दोस्तों किसी भी भवन का यानी ये तो 30x50 का प्लान है या कोई और भवन हो गया, इस भवन का जो भी फाइनल जो एक्सटीरियर डिजाइन हो, वो स्ट्रक्चर जो डिजाइन होता है वो उसके लोड बियरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। यानी भवन का आप यूज क्या करने वाले हैं, कितना स्टोरी आप बिल्डिंग ले जाने वाले हैं, इससे क्या होगा, जो आपके संबंधित इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन और मजबूती के जो है आप पूरा जो है चेक करके सेफ जो है स्ट्रक्चर का डिजाइन आपको देते हैं। अगर हम पूरे घर की बात करें तो इस 30x50 कॉर्नर प्लाट में बहुत ही संतुलित प्लानिंग की गई है। ये पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार दिया गया है और दक्षिण दिशा में उचित वेंटिलेशन के लिए जो है यहाँ गार्डन दिया गया है और 2 आरामदायक इसमें दोस्तों बेडरूम दिया गया है। यानी एक बेडरूम ये हो गया, एक बेडरूम ये हो गया, एक फैमिली हॉल दिया गया है, बढ़िया एक किचन रूम दिया गया है, आंगन दिया गया है, यहाँ पूजा घर दिया गया है और ये जो है एक स्टेयरकेस भी दिया गया है। यदि आप भी 30x50, 25x50 या फिर 30x40 किसी अन्य साइज का प्लॉट का पर घर बनवाने की योजना बना रहे हैं तो सही प्लानिंग ही आपके सपनों का सही और मजबूत नींव रखने में मदद होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस 30x50 जो है वेस्ट और साउथ फेसिंग कॉर्नर प्लॉट का जो है इसका प्लानिंग स्ट्रक्चर आज के बारे में सही से जानकारी मिल गई होगी। अगर आप के लिए आपको दोस्तों यह वीडियो जो है उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही प्लानिंग और वास्तु के अनुसार घर बनाने की जानकारी मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके प्लॉट के हिसाब से कस्टम हाउस प्लान, वास्तु प्लानिंग या स्ट्रक्चरल डिजाइन पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके अपना प्लॉट का साइज और दिशा जरूर लिखें। ऐसे ही शानदार हाउस प्लानिंग, वास्तु टिप्स, 3D एलिवेशन डिजाइन और सिविल इंजीनियरिंग संबंधित सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।